Hello everyone, how are you all? Hope all of you are doing very well and also our regular video studies. So guys, in previous video we have seen the basics of chapter 1st of class 11th, that is sets, and now in this video we will discuss about exercise 1.1. तो गाइस अगर वो वीडियो देख ली है तो मतलब बहुत ईजी है, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, और नहीं भी देखिए तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, साथ साथ हम लोग बेसिक करते रहेंगे, लेकिन देख लिए तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी एक्सरसाइज 1.1। सो यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बताना है कि कौन सा सेट है और उसके साथ में हमें जस्टिफाई करना है, मतलब रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट ये रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, मतलब जो भी आपके कलेक्शन होता है मंथ्स का, ईयर में मतलब 12 मंथ्स होते हैं आपके, तो उनमें से जितने भी मंथ्स जे लेटर से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन, मतलब उनका एक सेट। तो देखते हैं, तो उनका सेट मतलब 3 ही मंथ होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इन लोगों को हम लोगों को लिख लेना है। एंड फर्स्ट थिंग, जब भी मतलब आप सेट को नाम देते हो तो आपको कैपिटल लेटर्स में देना होता है, स्मॉल लेटर्स में कभी भी हम सेट को नाम नहीं देते। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ ए इक्वल्स टू जनवरी, जून एंड जुलाई। एंड सेकेंड थिंग, सेट को हमेशा हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ऑलवेज, कभी भी, मतलब कहीं भी आप सेट देखोगे या लिखोगे तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो वो गलत माना जाएगा। तो और इसका रीज़न क्या होगा, यस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। तो मैंने अब बेसिक्स के वीडियो में जो अलग एक सेपरेट वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। मतलब ये आपके सेट की डेफिनेशन हो गई। तो ये सेट क्यों है भाई, बिल्कुल फिक्स है, ये चीज़ होता है, बिल्कुल है, तो ये आपका सेट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हम देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि आज कोई और टैलेंटेड है, कल कोई और होगा, ज़रूरी तो नहीं है। तो देखो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज अ राइटर में बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी फॉर द अदर्स। भाई आपके लिए टैलेंटेड राइटर मुंशी प्रेमचंद है, किसी और के लिए कोई और है, वैसे ही। ओके, तो ये आपका सेट नहीं होगा। थर्ड है आपका ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका ये। तो ये भी नहीं होगा बिकॉज मेरे लिए सचिन तेंदुलकर है, आपके लिए विराट कोहली होगा, किसी के लिए MS धोनी होगा, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल इट इज़। ओके, तो ये भी आपका सेट नहीं हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ ऑफ योर क्लास, हाँ ये बिल्कुल सही है बिकॉज मतलब आपकी क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ फिक्स्ड है। ये तो है नहीं आज 10 हैं तो कल 11 हो जाएंगे, या फिर आज 10 हैं तो कल जाओगे तो 9 मिलेंगे, बिल्कुल फिक्स है। तो येस इट इज़ वेल डिफाइंड, और आप सेट को नाम देखिए कोई भी नाम लिख सकते हैं आपकी क्लास के बॉयज़ के। मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स के लिए ऐसे ही कुछ नाम लिख दिए हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, हाँ जी बिल्कुल काउंटेबल है एंड बिल्कुल वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा। एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, एंड इसने बोला है 100 तक, तो 100 हम लोगों ने यहाँ तक लिख दिया है, एंड इट इज़ अ सेट। सो नेक्स्ट 6 पार्ट है ऑल कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, हाँ जी बिल्कुल सेट है बिकॉज मुंशी प्रेमचंद ऐसा तो है नहीं कि अभी और नॉवेल्स लिखेंगे, क्योंकि वो तो भाई उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो इट इज़ अ सेट, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट। 7th है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस ये भी सेट होगा बिकॉज इवन इंटीजर्स वेल डिफाइंड है, इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो इट इज़ अ सेट। एंड एग्जाम्पल्स 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आप बोलो, इवन इंटीजर्स।
नेक्स्ट 8 पार्ट है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो आपके चैप्टर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो सेट। नाउ पार्ट 9 कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका क्वेश्चन आपके उन क्वेश्चंस में से है, वो बेस्ट क्रिकेटर्स एंड वो क्वेश्चन है उनमें, उनके जैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये सेट नहीं होगा बिकॉज आपके लिए कोई और डेंजरस हो सकता है और किसी और के लिए कोई और, तो इट इज़ नॉट ए सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। सो गाइज यहाँ आपको दिया हुआ है सेट। सेट क्या दे रखा है, ये आपके सेट का नाम है यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये आपका होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, बिलोंग्स टू, एंड दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब आपको ये, जैसे कि क्या 1 बिलोंग कर रहा है, मतलब 1-A ये दे दिया आपको, तो क्या 1 आपको इसमें कहीं भी दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, तो इट बिलोंग्स टू। और ये बोले तो ये अपने आप में एक सेट है, और सेट कभी भी सेट से बिलोंग नहीं करता। ओके, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये नहीं होगा। ओके, इसको हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। यस, इट इज़ ए सबसेट। सबसेट का आपका सिंबल होता है ये, तो इट इज़ ए सबसेट, ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये गलत होगा, ये आपका सही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं आपका। फर्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए, 5-A। यस बिल्कुल है 5 यहाँ, तो इट बिलोंग्स टू। 8 तो है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी बिलोंग नहीं करता बिकॉज है ही नहीं। 4 हाँ जी बिल्कुल बिलोंग करता है, 4 है वो बिलोंग करता है। 2 यस, एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। एंड अगर ये बोलता आपको 5-A, तो 5 मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी, या फिर आप बोल सकते हो नल सेट। यू कैन ऑल्सो से नल सेट, बिल्कुल बिलोंग करता है। क्यों भाई? क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, नो एलिमेंट्स। So guys, we have discussed in this video about question 1 and 2, and in next video we will discuss our further questions. So guys, if you understood the questions, then subscribe to our channel for more videos. Like the video and share in your friends, and don't forget to press the bell icon while subscribing. So thanks for watching. Stay safe, stay at home, keep practicing, keep loving. Thank you so much for watching.